जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, हिमानी आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि जदों भी मेरे कोल आंदे हो तो अपना दिमाग जूतियों दे नाल बाहर छोड़ के आओ। लेकिन अक्सर हम लोग संगत जी बिना सोचे समझे अपना दिमाग इतना चलाते हैं कि हमें लगता है कि शायद हम सही हैं, बाकी ईश्वर गलत है। लेकिन नहीं संगत जी, ईश्वर ही सही है, बाकी सब चीज़ गलत है। संगत जी, आज फादर्स डे पे मैं अपने परम पूजनीय गुरुजी महाराज से यही विनती करूंगी कि पिता बनके सबके जीवन को सुख में, आनंद में बनाना। संगत जी, इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जब भी सत्संग का समापन हो तो गुरुजी का मंत्र जाप 2 मिनट के लिए ज़रूर करें। आप महसूस करेंगे कि गुरुजी आपके इर्द गिर्द ही हैं। संगत जी, चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी हूँ और मुझे गुरु जी महाराज ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे दलदल से निकाल के ऐसे आसमान पे बिठाया है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। संगत जी, पिछले लंबे टाइम से संगत जी मैं अपने जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स में घिरी हुई थी, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ की थी वो यही थी कि मुझे शांति नहीं थी, सुकून नहीं था। और मेरा जीवन संगत जी गृहस्थ जीवन को ख़त्म करने के लिए लगा रहता था कि मैं गृहस्थ जीवन से बाहर निकल के सिर्फ अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पण करूं। बट संगत जी, मेरे साथ क्या हो रहा था कि मेरे साथ ये हो रहा था कि कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था, ना मेरे परिवार का, ना ही मेरे हस्बैंड की फैमिली का, ना ही बाहर का। मुझे संगत जी इतना ज़्यादा टॉर्चर मेरी फैमिली ने करा, और सिर्फ किस लिए? सिर्फ मकान के लिए। संगत जी, मेरे पिताजी के एक स्कूल था और एक प्रॉपर्टी थी। मेरा जो सबसे बड़ा भाई था वो बहुत नशे का आदी था। उसकी फैमिली भी संगत जी 2 बच्चे, 1 वाइफ थी। उनका भी आचरण ठीक नहीं था, क्योंकि संगत जी मेरे घर का माहौल जो था वो मेरे भाई की वजह से ख़राब था, जिसके गम में पिताजी माताजी दोनों चल बसे। तो पिताजी संगत जी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम करके गए थे, जिससे कि ना मेरी भाभी बेच के खाए, ना ही मेरा भाई बेच सके। इधर संगत जी मेरे हस्बैंड जो थे वो संगत जी मेरा कोई मान सम्मान नहीं करते थे, उन्हें मेरे से कोई लेना देना नहीं था। मैं संगत जी अपने माता पिता के जाने के बाद ना बिल्कुल अकेली सी हो गई थी, टूट गई थी। संगत जी, इस समय मैं अपने फादर के घर में रहती हूँ। मैंने अपना ससुराल छोड़ा हुआ है, क्योंकि जलील अपमान मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे ससुराल वालों ने बहुत मुझे किया। संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मैं एक जगह जॉब करती थी और उस टाइम मैं ससुराल में थी। ये बात 2016 की है। तो जहाँ मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे संगत जी एक हरीश नाम का लड़का था, जो मुझे अपनी बड़ी सिस्टर मानता था और मैं उसे अपना छोटा भाई मानती थी, क्योंकि मेरे भाई ने तो संगत जी वो कभी सुख दिया ही नहीं मुझे जो एक बहन को चाहिए होता है।
तो संगत जी, जबकि सबको पता था मैं उससे राखी रोज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने संगत जी मेरा उसका कुछ गलत रिश्ता जो था वो फैलाना शुरू किया, और जिसकी वजह से संगत जी इन लोगों ने मेरे पे इतने झूठे आरोप लगाए कि मैं टेंशन में हो गई। मैं टेंशन, डिप्रेशन दोनों चीज़ों में बुरी तरीके से घुल गई थी ना, कि उन चीज़ों से मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं पूरी तरीके से टेंशन, डिप्रेशन में घुल चुकी थी। मेरे समझ से बाहर था कि मैं कैसे इनसे बाहर निकलूँगी, कैसे इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलूँगी, थक चुकी थी। ऐसे में अगर मुझे किसी ने सँभाला तो वो गुरुजी महाराज हैं, जिन्होंने मुझे सँभाला। मेरे हस्बैंड ने संगत जी मेरे को एक दिन इतना मारा कि मेरा जो सर है वो दीवार में लगा और मेरा सर बिल्कुल फट गया। जिसकी वजह से संगत जी मेरे सर के अंदर 7 टाँके आए, और डॉक्टर्स का कहना था कि जो अगर घाव जल्दी नहीं भरा ना, तो मैं कोमा में भी जा सकती हूँ। संगत जी, इसकी वजह से मेरा वो ज़ख्म इतना घाव फुल हुआ कि मैं कोमा में चली गई। कोमा की वजह से संगत जी मेरी हालत इस कदर हो गई कि मैं उस कोमा से बाहर ही नहीं निकल पाई। मैं संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतनी डिप्रेशन, इतनी टेंशन में हो गई थी बहुत ज़्यादा। अगर मेरी मौसी की बेटी ने मुझे ना बचाया होता तो आज मैं इस दुनिया में ना होती। गुरुजी महाराज की कृपा और संगत जी, आप सभी गुरु परिवार की संगत की दुआ की वजह से संगत जी आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं जीवन से हार चुकी थी, टूट चुकी थी। ये समझ लो जीवन का हर एक पल घुटन भरा था। लगता ही नहीं था कि कभी मैं इससे बाहर निकल पाऊँगी संगत जी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हद से ज़्यादा टूट जाता है, हद से ज़्यादा बिखर जाता है, तब उसे सँभालने के लिए ईश्वर आते हैं। मुझे गुरुजी के पास, गुरुजी के धाम में ले जाया गया। वहाँ मैं बहुत दुखी मन और परेशान मन से गई थी। मैं इस कदर कोमा में जा चुकी थी संगत जी, जैसे कि कुछ है ही नहीं। मेरे मन में हमेशा गलत-गलत विचार, गलत-गलत दिमाग में ख़्याल आते थे कि मैं सुसाइड कर लूँ, अब क्या करना है इस दुनिया में रह के। मतलब इस तरीके के विचार मेरे दिमाग में आते थे ना संगत जी, कि मेरे को लगता था कि अब मैं नहीं बचूँगी। क्योंकि संगत जी सारी तरफ से तो टूट चुकी थी। मेरी मौसी ने संगत जी मेरे को एक बात समझाई कि अगर इस जीवन में जीना है तो गुरु की शरण पकड़ ले। गुरु की शरण पकड़ने के बाद ही शायद तेरा उद्धार होगा, और मेरा उद्धार हुआ। गुरुजी के दरबार में गुरुजी से जुड़ने के बाद ही संगत जी मेरा उद्धार हुआ। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जिस दिन मैं गुरुजी महाराज के चरणों में गई, उस दिन से ही मेरे जीवन में बदलाव शुरू हुआ। मैंने वो उस दिन से ये बात ठान ली थी कि अब नहीं, अब मैं ना किसी पे विश्वास करूँगी, ना किसी पे भरोसा करूँगी, और अपना 100% समर्पण अपने गुरु के नाम कर दूँगी। और मैंने वही किया। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी आज मैं ये शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ, तो उनकी मेहर है, उनकी कृपा है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और यही कहती हूँ संगत जी कि गुरुजी ना होते तो शायद ना होती, गुरुजी ने ही बचाया है संगत जी। उसके बाद भी लोगों ने ना मुझे बहुत दुखी किया। मेरे हस्बैंड ने चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया। मेरे हस्बैंड ने संगत जी मेरे ऊपर ब्लेम लगाए, मेरे ऊपर आक्षोभ लगाए, मेरे को चरित्रहीन बताया गया। मेरे संगत जी ना जाने कितने लोगों से संबंध बताए गए, लेकिन गुरुजी ने एक-एक दामन को मेरे साफ़ किया। मेरे हस्बैंड ने कोर्ट में केस डाल दिया था मेरे खिलाफ़, और संगत जी मेरे खिलाफ़ ऐसा केस बनाया गया था ना, जिनका भरपान करना संगत जी बहुत कठिन, बहुत मुश्किल था। संगत जी इतने गंदे केस कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ऊपर संगत जी यहाँ तक आरोप लगाए गए कि मैं लड़कियों की तस्करी करती हूँ, लड़कियों को बेचती हूँ। लेकिन संगत जी गुरुजी ने उनका जवाब ना उनके मुँह पे ही देके मारा। तो जितने भी उन्होंने सबूत जुटाए थे ना, वो सारे झूठे साबित हुए, सारे झूठे, और सच्चाई की जीत हुई।
मैं संगत जी कोर्ट में जाती थी बहुत मरी हुई हालत में, मैं तो सूख के एकदम कांटा हो चुकी थी, मेरे शरीर में तो कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, उनकी मेहर देखिए, उन्होंने हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी, हर एक कष्ट से मुझे बाहर निकाला, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ और यही कहती हूँ कि वो पल, वो क्षण मेरे लिए ना हमेशा भयानक रहे हैं। मेरे सर में संगत जी आज भी चोट है, पिलपिला मेरा सर है। एक साइड से संगत जी मेरा सर ना दबा हुआ है और एक साइड के मेरे संगत जी बाल भी नहीं है, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था सर का, तब संगत जी मेरे बाल जो हैं काट दिए गए थे, तब से मेरा यहाँ आधा सर गंजा है। लोग संगत जी मुझे देख के मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन गुरुजी ने ऐसी हिम्मत बख्श दी ना कि अब उस मजाक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब लगता है कि गुरुजी हैं, संभाल रहे हैं और चला रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात बताऊं संगत जी, लोग ना आपको खाने को बैठे हैं, नोचने को बैठे हैं, वो आपकी धज्जियां उड़ाने को बैठे हैं, वो आपको इस कदर मतलब ख़त्म करना चाहते हैं कि आपका नामो निशान मिट जाए, आपका अस्तित्व ख़त्म हो जाए। लोग जो है ना संगत जी इस कदर बैठे हैं कि वो आपकी पहचान ही ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए कि वो आपको हर तरीके से बचा रहे हैं, जैसे मुझे बचाया। मुझे भी लोगों ने संगत जी ख़त्म करना ही चाहा है और पूरी तरह, थोड़ा नहीं पूरी तरह ख़त्म करना चाहा है। ये तो मेरे गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो आज मैं आप सभी के समीप हूँ। लोगों की बातों पे विश्वास ना करके अपने ईश्वर पे विश्वास करो। लोगों की चिंता ना करके अपने गुरु की चिंता करो। अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पण कर दो, फिर आप देखो कि आपका कैसा उद्धार होगा, कैसे आपके जीवन से हर दुख परेशानियां बाहर निकलेगी। जैसे मैंने किया है, जैसे मैंने सोचा है, जैसे मैंने चाहा है, वो सब गुरुजी ने पूरा किया है। मैं डेली सत्संग सुनती हूँ संगत जी, डेली गुरुजी कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई मैसेज मुझे सत्संग के माध्यम से भेजते रहते हैं। वो अक्सर मुझे हर दुख से बाहर निकलने की दवा देते हैं, हर परेशानी से बाहर निकलने की दवा देते हैं। संकटों ने तो संगत जी इस कदर मुझे घेरा था कि शायद मैं कभी उठ ही ना पाती, लेकिन गुरुजी ने हमेशा मुझे उठाया है, हमेशा परेशानियों से बाहर निकाला है, हमेशा दुख से बाहर निकाला है। और उससे भी बड़ी बात संगत जी की गिरते हुए को सहारा दिया है, गिरते हुए को संभाला है। एक बात बताऊं संगत जी, जब इंसान अकेला होता है ना, तो उसे अपने वो पुराने पल याद आते हैं जो उसने अपने माँ बाप के साथ जिए थे। मुझे भी संगत जी पहले वाले पल याद आते थे जब मैं अपने माँ बाप के साथ जी रही थी, अपने माता पिता के लिए जी रही थी और खुशी पा रही थी। मम्मी पापा के जाने के बाद दुख ने ऐसे घेरा कि संभल ही नहीं पाई, लेकिन गुरुजी ने ऐसे संभाला कि वो दुख दुख नज़र ही नहीं आए। आज मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे दोबारा मिल गए, जो मुझे संभाल रहे हैं, जो मुझे हर परेशानी से निकाल रहे हैं, जो मेरा कल्याण कर रहे हैं, जो हमेशा मुझे एक बात समझाते हैं कि डर मत, मैं साथ हूँ, परेशान मत हो, मैं साथ हूँ, तेरे कल्याण करने के लिए मैं तेरे पास बैठा हूँ, तेरा हाथ थामे हुए हूँ। तुझे कोई दुख छू नहीं पाएगा, तुझे कोई परेशानी छू नहीं पाएगी। तेरा कल्याण करने के लिए मैं हमेशा तट पे खड़ा हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ये एहसास होता है कि शायद, और संगत जी एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि भटकने से अच्छा है कि अपना समर्पण अपने गुरु को कर दो। फिर आप देखो कोई कष्ट, कोई दुनिया की ताकत आपको कभी कोई भी गम नहीं दे पाएगी, जैसे मुझे नहीं दिया। मैं तो बहुत 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 धन्यवाद अपने गुरुजी का करती हूँ, परमपिता का करती हूँ कि उनकी कृपा से ही मेरा जीवन धन्य हुआ है।
वरना पता नहीं संगत जी कि मैं कभी सत्संग शेयर कर भी पाती कि नहीं कर पाती। रोज सोचती हूँ, रोज मन में एक बात आती है कि मेरी जैसी कितनी लावारिस, कितनी बेचारी, कितनी ऐसी औरतें होंगी जो दुख में घिरी हुई हैं, जो दुख से बाहर निकल ही नहीं पाई, जिनके पति रोज उन पे अत्याचार करते हैं, रोज उन्हें मारते हैं, उनके ससुराल वाले नोच नोच के खा रहे हैं। कितने ही लोग होंगे, लेकिन मैं संगत जी यही सोचती हूँ कि गुरुजी उनका भी कल्याण करना, क्योंकि जब दुख की आंधी इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती है ना, तब वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। और दुख की आंधी ऐसी होती है जो इंसान के भविष्य को जीते जी मार देती है। तो संगत जी यही अरदास गुरुजी से करते हुए मैं यही कहूँगी कि जो भी आज की डेट में दुखी है, परेशान है, बेबस है, लाचार है, आप गुरुजी से उन्हें जोड़िए और खुद भी गुरुजी के पास जाइए। 2 मिनट गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के उनका ध्यान करके उनको अपने दुख की सारी कथा सुनाइए। फिर देखिए आपके दुख का अंत होना तय है। आपको परेशानी से निकालने वाले सिर्फ गुरुजी हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात यही है कि गुरुजी के शरण में जाने के बाद हर किसका कल्याण होना तय है। संगत जी कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अभी गुरुजी जितना भी बुलवा रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यही अपनी वाणी को भी विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।